ओम नमो श्री सिद्धानंद। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो उवचायाणं। नमो लोय सवसाहुनं। ऐसो पंच नमोकारो। ऐसो पंच नमोकारो। सर्व पावपनाशनो मंगलानां च सर्वेषि मंगलानां च सर्वेषि परमं भवत् मंगलम्। कि जोहरी स्वयं भी बने, अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। कितनी नरकों में भटके फिरे थे जी हम। कितनी नरकों में भटके फिरे थे जी हम। देव बन भी गए तो तरसते थे हम। देव बन भी गए तो तरसते थे हम। एक बार तो मानव का चोला मिले। एक बार तो मानव का चोला मिले। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। क्या पता फिर ये मौका मिले ना। पर पदार्थ से परिचय बहुत हो गया। पर पदार्थ से परिचय बहुत हो गया। मौका मिल ही गया है तो जी सोना नहीं। मौका मिल ही गया है जी खोना नहीं। 4 दिन का सफर है जी सोना नहीं। 4 दिन का सफर है जी सोना नहीं। अब तो कल्याण आत्म का पल पल करे। अब तो कल्याण आत्म का पल पल करे। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। क्या पता फिर ये मौका जा रहा ये समय ये घड़ी ये जन्म। जा रहा ये समय ये घड़ी ये जन्म। जा रहा ये समय
तो कल्याण आत्म का पल पल करें, अब तो कल्याण आत्म का पल पल करें। अपने जीवन के जौहरी स्वयं ही बने, अपने जीवन के जौहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर ये मौका मिले। आत्मज्ञाता बने, धर्मदाता बने, आत्मज्ञाता बने, धर्मदाता बने, खुद में आके खुदा और विधाता बने, खुद में आके खुदा और विधाता बने। जा रहा ये समय ये घड़ी ये जन्म, जा रहा ये समय ये घड़ी ये जन्म, अब तो कल्याण आत्म का पल पल करें, अब तो कल्याण आत्म का पल पल करें, अब तो कल्याण आत्म का पल पल करें। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के अक्षर स्रोत आराध्य गुरुदेव, मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों को याद करते हुए उन सभी के उपकारों को वंदन और नमन करते हूँ। परवरात पर्युषण का आज छठा दिवस हम सबको प्रेरणा देता है 6 जीव निकाय की रक्षा करने के लिए। 6 जीव निकाया जिसके आधार पर हम पूरा जीवन जीते हैं। कहने को तो इंसान आराम से बोल देता है, आराम से कह देता है कि मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या सचमुच कोई इंसान अकेले जी सकता है? अहंकार की भाषा में इंसान बोल देता है कि मैं अकेला जी लूंगा, लेकिन अकेला जी नहीं सकता है। एक पल भी सांस भी नहीं ली जा सकती है बिना किसी के सहयोग के, बिना किसी के हेल्प के, बिना 6 जीवनी काया की हेल्प के आप जिंदगी नहीं जी सकते हो। और बोलो, आपको पता है जिस पल में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी उस पल में एक पल के लिए भी आप जिंदा नहीं रह सकते हो। तो ये वायु काया की वजह से आप बचे हुए हो, तो इसलिए धन्यवाद करो। इस धरती पर चलते हो पृथ्वी काया, नहीं होती तो कहां चलते, कहां उठते, कहां बैठते, कहां सोते, कहां गंदगी फेंकते। कितना ज्यादा सहयोग दिया है पृथ्वी का। धरती माता को नमन कीजिए, सुबह उठ के धन्यवाद कीजिए
कि तू ना होती तो हमारा क्या होता। उसकी सहनशीलता की मांग कीजिए कि कितनी सहनशील है। कोई तुझ पर गंदगी बिखेरता है, कोई तुझे इतना गंदा कर देता है, फिर भी तू दुखी नहीं होती, गुस्सा नहीं करती। और हमारे तो प्रोग्राम में थोड़ा हेरफेर हो जाए तो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है मन, लेकिन उसकी प्रोग्राम में तो कितना हेरफेर हो जाता है, कुछ नहीं, सोचती ही नहीं है। कोई मिट्टी को अपने मस्तक पे भी लगा लेता है, कोई बड़े सुंदर भाव भी बोल देता है, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, बस इतनी सी है आरज़ू। किसी के इतने ऊंचे भाव होते हैं कि धन्यवाद है तेरा, इस मिट्टी में मिलने का मन करता है, इस मिट्टी को नमन करने की इच्छा होती है और किसी को फिक्र ही नहीं, फिर भी इतनी सहन शक्ति है धरती माता की। नमन कीजिए, धन्यवाद कीजिए कि तेरे बिना जिंदगी का गुजारा नहीं है। पृथ्वी का आधे से ज्यादा प्रतिक्रमण तो इसी में है। अब काया सुबह उठते ही अपनी गंदगी साफ करने जाना पड़ता है, नहीं होता पानी तो क्या करते, सोचा है कभी? 2 दिन भी पूरे बॉम्बे का पानी बंद हो जाए तो खलबली मच जाएगी। ये घर इतने साफ सुथरे दिख रहे हैं, ये शरीर इतना साफ सुथरा दिख रहा है, खाना पीना इतना साफ सुथरा दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से है ना? तो पानी को इतने दिल से, इतने मन से जल देवता को नमन कीजिए। देव है, नमन करोगे तो प्रकोप नहीं आएगा, अकाल नहीं पड़ेगा। नहीं तो आपने सुना होगा अकाल पड़ गया, पानी की वजह से लाखों लोग मर गए। आज वो असमर्थ दिखता है, लेकिन फिर भी असमर्थ नहीं है। पानी के जीव आप आज आपको असमर्थ दिखते होंगे क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, सूक्ष्म जीव है, लेकिन फिर भी जब कहर बरसाते हैं, इतना भयानक कहर बरसाते हैं कि जिंदगी ले लेते हैं। इसलिए निवेदन है आपसे, अनुरोध है कि पानी को सार्थक यूज कीजिए, धन्यवाद दीजिए। कोई एक पानी का गिलास देता है ना आपको, तो आप उसको थैंक्स कहते हो, लेकिन जिसने अपनी पूरी जिंदगी दे दी उसको कभी धन्यवाद नहीं किया। जब जब भी पानी का काम करो तब तब उसे धन्यवाद करो। जब आप कपड़े धो उस पानी से तो उस पानी को धन्यवाद कीजिए। जब आप नहाने लगो तब धन्यवाद कीजिए। जब आप खाना बनाते हो, आटा गूंथने लगो और वो पानी उसमें डालते हो तब धन्यवाद कीजिए। पता है पानी बहुत जल्दी अभिमंत्रित होता है, बहुत जल्दी। आपने देखा रामायण या महाभारत किसी ने देखी होगी, तो जब किसी ऋषि मुनि का अपमान कर दिया जाता था तो वो एक पानी हाथ में लेकर एक मंत्र, कुछ थोड़ा मंत्र पढ़ना और जा तू पत्थर की हो जा, तू भी मेरे जैसे तरफ तरफ के मरेगा, तू ऐसा करेगा, तो 1 मिनट में अभिशाप देते थे। पानी के छींटे से पानी बहुत जल्दी अभिमंत्रित होता है, तो पानी का सदुपयोग कीजिए। आपके सामने पहले जमाने के लोग ना 4 लोग चर्चा कर रहे होते थे और सामने पानी पड़ा होता था ना, जैसे सपोज सबके लिए पानी आया। आजकल क्या करते हो आप, थोड़ा पानी पीकर रख देते हो और उसके ऊपर क्या रख देते हो, एक ढक्कन रख देते हो। बातें चलती रहती है, नेगेटिव बातें चलती रहती है और फिर वही पानी खोलते हो और वही पानी पी लेते हो। पहले जमाने के लोग इतना सूक्ष्म ढंग से चिंतन करते थे कि इस पानी में वो सारी बातें चली गई है, तो ये पानी न पीने के लायक नहीं रहा, दूसरा पानी लेकर आओ। तो इसलिए पहले ही पीने के लिए उतना ही पानी लीजिए कि व्यर्थ ना करना पड़े, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है खींचने की। चुंबक के अंदर पावर होती है लोहे को खींचने की, ऐसे ही इसके अंदर पावर होते हैं, बहुत जल्दी ये
जो भी आमने सामने जो वाइब्रेशन होती है वो उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए पानी जहां पर भी रखते हैं उसको बड़ा सुंदर स्वच्छ, पीने का पानी जहां रखते हैं उस स्थान को बड़ा पवित्र रखते हैं, बोलते हैं पवित्र रखते हैं, एक सुरक्षित स्थान पे रखते हैं जहां पर ऐसे वैसे कोई हाथ ना लगे, कोई ऐसा लोगों का ज्यादा बैठना ना हो, ज्यादा फालतू की गपशप ना हो। डाइनिंग टेबल पे कभी आपने पानी रखे हुए देखा है? रखे हुए देखा है? क्यों नहीं रखते? क्योंकि वहां पर सब लोग बैठ जाते हैं, बैठ के इधर की उधर की, यानी पानी बहुत जल्दी अभिमंत्रित होता है और अगर उसमें गलत कुछ वाइब्रेशन चली गई तो गलत अभिमंत्रित हो गया तो गलत असर करेगा। पानी एक ऐसी धातु है जितने ज्यादा आप पॉजिटिव भावना देते हो कि पानी को धन्यवाद के भावों से पीते हो, ये पानी मुझे सुरक्षा प्रदान करने वाला हो, ये पानी मेरे शरीर में जाकर अमृत का काम करने वाला हो, ये पानी मेरे लिए दिव्य स्वरूप हो, तो बस आपको ना वो पानी का असर बड़ा अलग होगा। बड़ी सुंदर विधि, जब जब भी आप घड़ा भरो पानी उसमें अर्पण करो उस घड़े में, तो बड़े भाव से, धन्यवाद के भाव से, प्रेम के भाव से ऐसे वाइब्रेशन दीजिए। 3 बार नवकार मंत्र पढ़ के ये पानी अमृत हो रहा है, ये पानी अमृत हो रहा है, ये पानी अमृत हो रहा है। आप सचमुच वैसी वाइब्रेशन, अमृत जैसी वाइब्रेशन फील करोगे। वैज्ञानिक लोगों ने सर्च किया है पानी का कैसे ओरा चेंज होता है। जैसे इंसान का ओरा बदलता है ऐसे ही पानी का भी ओरा बदलता है, पानी भी चेंज होता है, उसके भीतर भी विकृतियां आती है। हाँ, इंसान को पता नहीं चलता क्योंकि इतनी सूक्ष्म दृष्टि नहीं है, लेकिन बदलता है। अगर सपोज करो उस पानी में रहने वाले जीव, हम कहते हैं कि पानी में जीव है, ये तो विज्ञान भी सिद्ध करता है, रहने वाले जीव आपके खिलाफ हो गए, आपके प्रति कटुता का भाव आ गया तो जहर बन गया। लेकिन जब आपने धन्यवाद की वाइब्रेशन दी, आपने प्रेम की वाइब्रेशन दी कि तन की मजबूरी है, मुझे पीना है, आपके बिना मैं जी नहीं सकता हूं, आपके बिना मैं जी नहीं सकती, जिस दिन आपने ये भावनाएं की तो उस पानी के जीवों को एक भाव पैदा होता है कि यार ये जी नहीं सकता, इतना प्यार करता है मुझसे, ये जी नहीं सकता, इतना प्यार करता है मुझसे, तो कटुता का भाव खत्म होता है, मोहब्बत का संचार होता है। आप देखो, आपको कोई आकर कहे कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, तो अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ या ना तो कर दो। हाँ, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता हूं, तो अच्छा नहीं लगता अध्यक्ष? अच्छा लगता है ना कि आपके बिना तो मेरी गति ही नहीं है भैया, आपके बिना तो हमारी गति ही नहीं है, तुम्हें छोड़कर थोड़ी जिंदा रह सकते हैं। तो उनके, वो बेशक सूक्ष्म जीव है लेकिन हमारे जैसी ताकत रखते हैं, वो भी दिखता नहीं है कि ताकत रखते हैं, लेकिन मनुष्य होने की ताकत रखते हैं। तो उनके भीतर में एक वाइब्रेशन आती है कि बंदा एहसान फरमोश नहीं है, एहसान मानता है। कोई दोस्त, किसी दोस्त के तुम काम आए और उस दोस्त ने कह दिया अरे कौन सी बड़ी बात थी, मैं अकेला भी कर लेता, दोबारा काम आओगे? आओगे क्या श्री पाल जी? दोबारा काम आओगे? दोबारा काम नहीं आओगे। ठीक है भैया, तू कर सकता है ना, तो कर ले। एक बार गलती हो जाती है, बार बार गलती नहीं होती। तो नमन कीजिए, नमन के भावों से उनसे संवाद कीजिए, भीतर से संवाद कीजिए, क्योंकि हर पल हर जीव हमारी वाइब्रेशन महसूस करता है और वाइब्रेशन मिल जाती है, हमें भी मिल जाती है, आपको भी मिल जाती है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब ठीक नहीं चलता तो यहां से और यहां से कुछ ना कुछ अलग होना शुरू हो जाता है। मुझे तो बहुत जल्दी वाइब्रेशन, इंसान बहुत बेईमान है, बस अपनी स्वार्थ की देखता है, किसी का भला नहीं देखता, बस उठाया पानी और धार 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 शरीर पे। मैं ये नहीं कहती कि आप साफ सफाई मत रखो, रखो, लेकिन
ये सोचो कि किसी का यूज वेस्ट में नहीं करना, उसको वेस्ट नहीं करना, किसी के साथ अन्याय नहीं करना। कोई अगर देने वाले का मन खुला हो तो लेने वाले को भी तो शर्म होनी चाहिए। अब पानी के जीवों ने अपना पूरा जीवन दिया, लेकिन हमें तो पता होना चाहिए कि भैया उनको भी बेकार में, उनको हिलाते हैं डुलाते हैं, उनको उनके साथ कुछ ना कुछ करते हैं तो उनको बेकार में तकलीफ होती है। तो उनको धन्यवाद करो कि पूरा जीवन तुमने हमको दिया है, धन्यवाद। यही सब वनस्पति काय के साथ भी करना है। जितने भी फल हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी सब्जियां आप खा रहे हो, वो सब क्या है? वनस्पति का है ना। उनको धन्यवाद कीजिए कि तन की मजबूरी है, तुम्हें खाए बिना रह नहीं सकते, लेकिन धन्यवाद है तुमने हमारे लिए कुर्बानी दी है। तुम्हारी कुर्बानी को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। एक प्यार का भाव, एक मोहब्बत का भाव जब उन जीवों के साथ जुड़ता है तो वो जीव आपको ताकत ही देते हैं, आपका नुकसान नहीं करते हैं। देखो, अब पाप 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 करते रहे तो आप जी नहीं पाओगे जिंदगी में, लेकिन जब आप प्यार के भाव से जुड़कर उनसे पेश आते हो तो वो समझते हैं कि अरे ये एहसान तो मान रहा है ना, ये मुझे स्वीकार तो कर रहा है। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो हमारा यूज करते हैं लेकिन स्वीकार भी नहीं करते हैं। तो आपके लिए उन जीवों की भावनाएं सद्भाव बनेंगे, वो आपके प्रति और एनर्जी देगा। आपको पता है पहले का एक आंवला 3 दिन तक भूख नहीं लगने देता था, आज तुम दिन में 4 बार भी खा लो तो भी कमजोरी रहती है शरीर में। क्यों रहती है? क्योंकि आज इंसान के भाव मर गए हैं, भावनाएं खत्म हो गई है। इसलिए आज क्या हो रहा है, आज वो अच्छे से अच्छा भोजन भी कर रहा है तो भी उसके शरीर में नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आज इंसान के प्रेम के जो भाव थे, पहले किसान जब धरती में बीज डालता था ना, पहले धरती माता की पूजा करता था, पहले उस बीज को नमन करता था, एक भाव से आह्वान करता था, ताकत लगाता था भावनाओं से, और तब जाके उसके भावनाओं के फूल खिल करके आते थे। आज प्रकृति देती तो वैसा ही है, लेकिन ताकत वैसी क्यों नहीं दे रही है? आज वो रस भी खो गया है, आज वो ताकत खो गई है। आज कभी कभी आप देखो, कुछ ऐसी चीज खाने जाओ, कुछ फल वल ऐसा खाने जाओ, बाहर से बड़ा अच्छा लगता है लेकिन खाने जाओ तो कोई टेस्ट नहीं आता। आज टेस्ट खो गया है क्योंकि इंसान की भावनाएं खो गई हैं, इंसान की मोहब्बत खो गई है। तो वो भी, उनके अंदर भी वो मिठास प्रॉपर रूप से जो आनी चाहिए वो नहीं आती है। क्योंकि मिठास दोगे तो मिठास आएगी ना, मिठास दोगे ही नहीं तो मिठास कैसे आएगी? हाँ, तो इसीलिए आप जब जब भी कोई फल सुधारते हो, आप सब्जी सुधारते हो, तो आंखें बंद करके सबसे पहले उनसे एक आत्मा का भाव, आत्मीयता का भाव जोड़िए और नमन करके, धन्यवाद करके कि तुम्हारा जीवन मेरे काम आ रहा है, मेरी तन की मजबूरी है, तुम्हारा बहुत बहुत क्या धन्यवाद है। जब आप धन्यवाद करके किसी फल को, किसी सब्जी को खाते हो तो वह आपका दोस्त रूप में आपका सहयोग करता है, आपको ताकत देता है। खाना तो है ही, बार बार मारोगे, तस्मिच्छामि दुक्कडम करोगे तो कैसे काम चलेगा? किसी व्यक्ति को आप एक बार थप्पड़ मारते हो, 2 बार मारते हो, आपको कोई मारता है, कितनी बार माफ करोगे? सच बताना। कितनी बार माफ करोगे? एक बार कर दोगे, चलो गलती से लग गया, 2 बार कर दोगे, 3 बार कर दोगे, लेकिन किसी का काम ही ये हो गया, मार रहा है तस्मिच्छामि दुक्कडम, मार रहा है सॉरी बोल रहा है, मार रहा है और सॉरी बोल रहा है, तो कितनी बार माफ करेंगे वो? कितनी बार? ये तो डेली रूटीन का काम है और ये करना ही है। यहाँ पर सॉरी बोल के काम चलने वाला नहीं है, यहाँ पर तस्मिच्छामि दुक्कडम बोल के काम करने वाला, चलने वाला नहीं है कि तुम सॉरी बोल दो और काम हो जाए। यहाँ पर तो उस जीव से प्रेम संबंध स्थापित करने पड़ेंगे, मोहब्बत के संबंध स्थापित करने पड़ेंगे कि तेरे बिना यार मैं जी नहीं सकता हूं, बस तू कर जो करना है। जब हम कहते हैं ये डायलॉग क्यों बना, अरे प्यार में तो जान भी हाजिर है, ये डायलॉग क्यों बना? ये सारा इन जितने भी संसार में ये वनस्पति काया है ना, इनकी वजह से ये डायलॉग बना है।
तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम नहीं जी सकते ना, तो मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। इसीलिए जितनी भी वनस्पति काया है, खुद दिल से, मन से जब फल पक जाता है तो खुद छोड़ देते हैं वो तुम्हारे लिए। तो इनको धन्यवाद करके इनकी उदारता मांगिए कि तुम्हारे जैसी उदारता मेरे भीतर में आए। दुनिया पत्थर भी मारती है ना फल तोड़ने के लिए। हम जब छोटे छोटे थे बहुत फल तोड़े हैं हमने। अब याद आता है, जब छोटा बच्चा होता है तो खेत में बहुत सारे पेड़ होते हैं, जामुन के, आम के, इसके उसके, तो हम जाते थे कभी संडे के संडे। ऐसे तो मैं वृक्ष पे चढ़ जाती थी, पर कभी कभी अगर बहुत बड़ा वृक्ष रहा और नहीं चढ़े तो क्या होता था, आपको बता रही हूं कैसे मीठा मीठा फल देता है पत्थर मारने पे भी। जब हम प्यार से, सद्भाव से उसे खाते हैं ना, तो वो हमें ताकत देता है, हमारे साथ दोस्ती का संबंध स्थापित करता है। वो समझता है कि हम आए ही इसलिए हैं, इसलिए वो स्थिर रहता है, वो अपनी निर्जरा करता है, लुटाने में, देने में। अब हर पल कितना सहनशील होकर वो खड़ा रहता है, स्थिर रहता है, उदार रहता है। कोई पत्थर मारे, कोई काटे, कोई प्यार करे, कोई मोहब्बत लुटाए, फिर भी वो अपना काम करना नहीं छोड़ता है। छोड़ता है? इसलिए वनस्पति काय को धन्यवाद। अग्नि भी एक देव होता है। जब आप रसोई घर में जाते हो ना, तो नमन कीजिए, ये मर्यादा में रहेगी। जब हम नमन करते हैं, सबसे पहले आप गैस खोलते हो, वंदन करके, नमन करके उस जीवों को धन्यवाद देकर वो काम शुरू करते हो ना, तो प्रेम के अनुबंध स्थापित होते हैं, मैत्री का अनुबंध स्थापित होता है, नफरत का अनुबंध नहीं बनता। तेऊ काया, अग्निदेव, नमन करो। जब जब भी अग्नि का काम पड़े ना, तो बस नमन करो। आपने देखा, हमने अपनी बुजुर्ग माताओं को, दादी को देखा था कि जैसे ही वो लाइट ऑन करते थे तो वो भगवान जी को क्या करते थे, क्यों करते थे? नमन करते थे, धन्यवाद करते थे। इस सृष्टि ने जो भी देन दी है, पूरी सृष्टि ने, जब जब भी आप उसको यूज करो तब तब नमन करो, तब तब झुक जाओ। जो भी पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय। एक बच्चा घूमने के लिए गया था, बहुत ऊंचे पहाड़ पे चढ़ा, 23 साल का था, और ऑक्सीजन नहीं मिली, खत्म हो गया। अगर आज हम जिंदा है तो ऑक्सीजन के दम पर जिंदा है। वनस्पति का है, तरस का है। इस दुनिया में जितने भी जीव है, हर किसी की अलग अपनी जिंदगी है। आपको आकर कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। सारे चलते फिरते जीव, कोई मजबूरीवश, कोई गलतीवश आ जाए तो इंसान उसे छोड़ता नहीं है। अब नागों की, सर्पों की एक अपनी दुनिया है। बेचारा वो जल्दी से मनुष्य के बीच में नहीं आता है, वो अपने आप को दूरिया रखता है, वो भी अपने आप को एक संतुलन में रखता है। लेकिन बेचारा मजबूरीवश अगर रास्ता भटक गया और आ जाए इंसानों के बीच में, तो इंसान उसे छोड़ते नहीं है। बहुत बार ऐसा देखा है हमने। तरस काय, जितने भी संसार में जाति में जीव है ना, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तभी तो आप जिंदा हो। अगर उनका एक ही मकसद बन जाए कि सबको डंक लगाना है, तो जिंदा रहोगे क्या? हर जीव आपको सहयोग दे रहा है, हर जीव आपका कुछ ख्याल कर रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपनी दुनिया से दूसरी दुनिया में दूसरे लोगों को डिस्टर्ब मत कीजिए। उनकी जिंदगी है, जीने दीजिए। तिरस्कायक जितने भी चलते फिरते जहरीले जीव है, जंतु है, पक्षी है, पशु है, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। कोई भी डिस्टर्ब करता है क्या आकर? कोई अचानक बेचारा कोई रास्ता भूल गया, बात अलग है। तो सबको धन्यवाद कीजिए कि सृष्टि में ऐसे भी जीव जंतु है जो एक बार आ जाए, फूंक भी मार देना तो पूरा शरीर नीला हो जाए जहर से, लेकिन फिर भी वो हमें सहयोग दे रहे हैं, हमें जीने में काम आ रहे हैं, हमारा पूरा का पूरा सहयोग है। तो धन्यवाद कीजिए उनका कि उन्होंने अपने आप को संतुलन में रखा है,
अपने आप को मर्यादित रखा है, तो जैसे ही नमन करोगे, धन्यवाद करोगे, तो आपको खुशी मिलेगी, उन जीवों को खुशी मिलेगी, वाइब्रेशन पहुंचेगी। यहां बैठे बैठे किसी के लिए बद्दुआ करना शुरू कर दो, नेगेटिव भाव सोचने शुरू कर दो, सामने वाले के भीतर में भी नेगेटिविटी संचार होनी शुरू हो जाएगी। ऑरे का प्रभाव है, ये वाइब्रेशन का प्रभाव है। हम कैसी डाइट दे रहे हैं सामने वाले को, वो जैसा खा रहा है या हम कैसा खा रहे हैं, ये देख लेना। हम कैसा सोच रहे हैं, सोचना, मुंह से ही नहीं खाते हैं हम पूरी पांचों इंद्रिय से खाते हैं। हम जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना प्यारा सोचेंगे, उतना ज्यादा। तो याद रखना, 6 जीवनी काया में, आप 6 जीवनी काया में अगर आप ये कहते हो मेरे से गलती हो गई, तो ये वाक्य वहां नहीं चलता है। 6 जीवनी काया के लिए तो आपको क्या सोचना है? आपने